हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 सेट हो चुके हैं, टाइज बन चुकी हैं, ड्रॉज आ चुके हैं और देखेंगे कि क्या फेट बनेगा टीम्स का, क्या सीन डिसाइड होगा, किस तरह से टीम्स आगे एडवांस करेंगी फर्दर ऑन गोइंग फॉरवर्ड। कुछ बहुत स्पाइसी फिक्सचर्स हैं, ऑब्वियसली सब फिक्सचर्स ही बहुत टाइट है, ऐसे बात नहीं है, बट थिंक इसके कुछ फिक्सचर्स तो बहुत ही स्पेशल है और इनसे आगे इन टीमों का क्या राउट बनेगा इन द क्वार्टर फाइनल्स एंड ऑल्सो इन द सेमीफाइनल्स, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। टीम्स की सेटिंग क्या है, किस तरह से टीम सेटअप हो रही हैं, क्या सिस्टम बनेगा गोइंग फॉरवर्ड इन द चैंपियंस लीग, होम अवे लैग, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे आज। अगर तुम लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फुटबॉल स्पेस में तुम्हें ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं एंड एज द चैनल्स नेम सजेस्ट इट्स अ फुटबॉल स्पेस। तो ये सारी स्पेस फुटबॉल के बारे में ही है, मोस्टली अबाउट बार्सिलोना, ऑब्वियसली यू नो मी के वी आर अ बार्सा फैन राइट। सो लेट्स गो जंप इन, आओ कूदते हैं चैंपियंस लीग में इकट्ठे और देखते हैं कि आगे होने क्या जा रहा है। हम अपने लेंसेज लगाते हैं पेट्री वाले और देखते हैं चल के फ्यूचर में कि क्या सीन है राइट। चलो भाइयों, देखते हैं क्या सीन है मैचेस का। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी जल्दी से और उसके बाद हम आराम सुकून से बैठ के देखते हैं कि क्या सीन होने जा रहा है बेसिकली और किस तरह से ये चैंपियंस लीग सेटअप हुई है। सो अगेन, जैसा मैंने तुम लोगों को बोला कि कुछ फिक्सचर्स काफ़ी स्पाइसी हैं और बाकी फिक्सचर्स में भी क्या सीन है वो भी देख लेते हैं राइट। सो पहला मैच अब तुम्हारी स्क्रीन पे है, PSV वर्सेस आर्सेनल। आई थिंक बहुत अच्छा मैच है। आर्सेनल को ऑब्वियसली एडवांटेज है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्सेनल हैज़ दी एडवांटेज, आर्सेनल हैज़ दी एज, क्योंकि आर्सेनल और PSV का एक आपस में एक कॉम्बिनेशन है, बट ऑब्वियसली आर्सेनल इज़ ऑब्वियसली अ माइल्स बेटर टीम देन PSV और ऑब्वियसली वो जिस लीग में खेलते हैं, आर्टेटा कोच हैं, रिसेंटली वी हैव सीन देम कि वो एक बड़ी अच्छी बैलेंस टीम है और ऑब्वियसली इन द प्रीमियर लीग, नॉट इन द प्रीमियर लीग, ऑल्सो इन द चैंपियंस लीग अभी उनके लिए एक अच्छा बड़ा स्टेज है टू प्रूव दमसेल्व्स। और मैं एटलीस्ट देखो, अगेन आर्सेनल के साथ जब भी आप बात करते हो इट्स ऑलवेज अ हिट एंड मिस। अब वो कहते हैं टीम इन ट्रांजिशन है, यंग टीम, जैसे सम हाउ आर्सेनल और बार्सिलोना थोड़ी सिमिलर भी मुझे लगती हैं सम हाउ। ऑब्वियसली बार्सिलोना की सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है एंड ऑब्वियसली हमारे पास बहुत ज़्यादा अकेडमी के प्लेयर्स भी हैं, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी तो आर्सेनल के पास भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अगर एकेडमी के नहीं भी हैं तो उनके लाइक होम ग्रोन प्लेयर्स नहीं भी हैं तो उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत यंग है राइट। सो यंग प्लेयर्स आर ऑलवेज I mean a challenge, it's not easy to have a very young team and compete in that। तो आपके पास हमेशा एक अच्छा मिक्स होना चाहिए जो कि हमेशा रियल मैड्रिड बनाती आई है बाय द वे, ठीक है। सो अब देखो PSV वर्सेस आर्सेनल होने जा रहा है। दूसरा जो फिक्सचर है, इसी ब्रैकेट बाय ब्रैकेट चलते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट में जो दूसरा फिक्सचर है वो बहुत टाइट है, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। अगेन मैड्रिड डर्बी होने जा रही है और यहाँ से ऑब्वियसली जो दो टीमें जीतती हैं, इन 4 टीमों में से अब जो 2 टीमें जीतेंगी वो क्वार्टर फाइनल खेलेंगी आगे जाके राइट। सो लेट्स से कि आर्सेनल जीतती है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फेवरेट्स राइट नाउ, हम आगे इसको डीप डाउन करते हैं डिस्कस। द थिंग इज लेट्स से आर्सेनल जीत जाती है यहाँ से, ठीक है। तो आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड हो सकता है, अगर रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड से जीत जाती है, अगर एटलेटिको मैड्रिड जीतती है तो उनका हो सकता है, इट कैन बी ईदर वे। बट माई पर्सनल थिंग इज कि जिस तरह का रियल मैड्रिड का फॉर्म है, आई नो एटलेटिको मैड्रिड इज़ वेरी गुड टीम, इज़ अ वेरी गुड टीम, वी नो दैट कि वो फंस जाएगी, पर ओवर द 2 legs आई थिंक अगर ये 1 leg अफेयर होता तो एटलेटिको मैड्रिड कुड हैव मतलब ग्राइंडेड रिजल्ट ईजिली ऑन अ डे। एटलेटिको मैड्रिड कैन ईजिली बीट रियल मैड्रिड, बट द थिंग इज के देखो ठहरो, 2 legs ना बहुत ज़्यादा फेवर में चली जाती हैं उस टीम के जो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। अब मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होने की, नॉट जस्ट के डिफेंस वाइज अगर देखा जाए तो एटलेटिको हैज़ द बेस्ट डिफेंस इन ला लीगा, इन द होल लीग, ठीक है। सो लेकिन द थिंग इज कि सिर्फ डिफेंस से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। 2 legs में यू हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ अटैक, मिडफील्ड। थोड़ा सा डिसएडवांटेज लोग रियल मैड्रिड कह रहे हैं कि जूड बेलिंगम फर्स्ट लेग में नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो कि दैट्स इतना बड़ा कोई डिसएडवांटेज है। दे हैव किलियन एम्बापे, दे हैव अदर प्लेयर्स जो कि जंप इन करेंगे, चिप इन करेंगे और ऑब्वियसली दे कैन ग्राइंड द रिजल्ट्स राइट। सो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग इशू लाइक जिस तरह लोग इसको बोल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो इट्स दैट काइंड ऑफ एन इशू। सो लेट्स सी अभी जैसे जैसे चीज़ें आगे अनफोल्ड होंगी तो हम एक और वीडियो पे इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट फॉर नाउ व्हाट आई थिंक आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड इज़ ऑन द कार्ड्स। और वहाँ से फिर ऑब्वियसली सेमीफाइनल की टीमें निकल के आती हैं, देखना पड़ेगा कि फिर आर्सेनल और रियल मैड्रिड में से कौन सी टीम आगे सेमीफाइनल्स में निकल कर आती है, बट क्वार्टर फाइनल तक इट वुड बी इंटरेस्टिंग। अब दूसरे ब्रैकेट की आके बात कर लेते हैं और ऑब्वियसली तुम्हें पता है 5 मार्च को ही मैच होने वाले हैं, 5 मार्च को ही दोनों मैचेस होंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइसीएस्ट फिक्सचर्स ऑफ ऑल टाइम। भाई राउंड ऑफ 16 में आपको सेमीफाइनल जैसा फाइनल जैसा मैच देखने को मिल जाएगा। सो आई विल बी ट्यूनिंग इन, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट आई विल बी डेफिनेटली ट्यूनिंग इन टू दिस गेम, PSG वर्सेस लिवरपूल। आई मीन दिस कुड बी, ऑब्वियसली बार्सिलोना को PSG मिल सकती थी बट थैंक गॉड कि नहीं मिली, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट
या इट्स अ गुड थिंग टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर टीम, हैव फेथ इन योर टीम, वो हम सब लोगों को है, वी ऑल फैंस डू। बट द थिंग इज कि PSG बहुत फंसू टीम है इस टाइम पे, और द काइंड ऑफ फुटबॉल दैट दे आर प्लेइंग, मुझे अभी उनको फेस नहीं करना है भाई, अभी ज़रा ईजी जाओ भाई, ईजी जाओ। सो PSG वर्सेस लिवरपूल, माय गॉड व्हाट अ टाई। क्योंकि देखो लिवरपूल इज़ द बेस्ट टीम ऑफ चैंपियंस लीग, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो भी उन्होंने अपने आप को प्रूव किया टेबल पे, वैसे भी प्रीमियर लीग में भी वो बहुत अच्छा जा रहे हैं। हिट एंड मिस हो जाता है कभी कभार, बट ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, लिवरपूल इज लिवरपूल राइट दिस सीजन, समहाउ इन द यूरोप की पूरी बेस्ट टीम है लिवरपूल इस टाइम पे, नॉट इवन बार्सिलोना इज बाय द वे। सो लिवरपूल वर्सेस PSG इज गोना बी अ किकिंग फिक्सचर ओवर द टू लेग्स। आई पर्सनली थिंक लिवरपूल शुड विन मेरे ख्याल में, क्योंकि लिवरपूल के पास एक्सपीरियंस है, मो सलाह जैसे प्लेयर्स, यू नो, बड़े बड़े रीच जाइंट प्लेयर्स जो इस कंपटीशन को जीत भी चुके हैं, जिस कंपटीशन में बहुत सफ़र भी किया जिन्होंने रियल मैड्रिड के हाथों भी और बाकी टीम के हाथों। सो आई थिंक सो कि दे हैव मोर एक्सपीरियंस। बट ऑन द अदर साइड PSG इज़ अ वेरी वेरी यंग टीम, यूथफुल टीम, स्किलफुल टीम, यू कैन से। बारकोला बहुत ही फाड़ू खेल रहा है, डेम्बेल जो इंजर्ड रहता था बार्सिलोना में, पता नहीं वो यहाँ पे शायद इतना हमने उसका बिल भरा है कि वो सेट हो गया है वट एवर, तो लग तो रहा है ऑन द फेस ऑफ इट कि ही इज़ डूइंग फाइन, ही इज़ प्लेइंग गुड फुटबॉल बाय द वे। सो या सो अब वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि वो किस तरह से चीज़ें सेटअप होती हैं। बट आई थिंक सो ओवरऑल मिडफील्ड की अगर बात की जाए तो लिवरपूल हैज़ अ स्ट्रॉन्गर मिडफील्ड, स्पेशली ग्रावेनबर्ग और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो दे आर एब्सोल्युटली फायरिंग ऑल सिलेंडर्स दिस सीजन राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इन प्लेयर्स का ना बहुत ज़्यादा एज चला जाएगा अगेन, क्योंकि देखो मिडफील्ड का बैटल बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल होता है हमेशा से, अभी से नहीं है, हमेशा से होता ही है। और अगर मैं बात करूँ यू नो स्पेसिफिकली यू नो इन दो टीमों की, तो ऑब्वियसली रहेगा एडवांटेज रहेगा। रियल मैड्रिड के पास भी एज था कुछ चीज़ों में, यू नो, तो चैंपियंस लीग में बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते रहे। बट लिवरपूल सफ़र की है बहुत ज़्यादा रियल मैड्रिड के हाथों, फाइनल हारे, कभी कोई मैच हारे, कभी कोई मैच हारे, बट नाउ दे आर इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन। तो अगर हम नॉकआउट फेज के प्लेऑफ्स देख लें तो बाय द वे ब्रेस्ट एंड PSG, मतलब PSG ने ब्रेस्ट को 10-0 हराया ऑन एग्रीगेट, 10-0। Are we, you know, talking about FIFA stuff or what? So anyway, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम अगेन, अच्छी टीम है और एक बहुत टाइट किस्म का फिक्सचर होगा। उसके बाद अगर हम बात की करें तो क्लब ब्रूज वर्सेस एस्टन विला। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं ऑब्वियसली, बट एस्टन विला आई थिंक सो ऑन द डे दे कैन ईजिली, ऑब्वियसली 2 लेग अफेयर है, तो मुझे लग रहा है कि समहाउ मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन भी तुम्हें देता जाता हूँ इस ब्रैकेट की। सो आई थिंक PSG वर्सेस एस्टन भी हो सकता है, बट इट कुड बी अदर वे अराउंड, इट कुड बी ईजिली लिवरपूल वर्सेस एस्टन। सो मेरी पर्सनल फेवरेट यही होगा कि लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला आए, क्योंकि लिवरपूल इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम और एस्टन विला भी बहुत अच्छी टीम है। लेट्स सी, बट मेरी प्रेडिक्शन के लिहाज से अगर हम चलें तो आई थिंक लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला होने जा ही रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना गाइस, एंड हैव वी नॉट सीन इट बिफोर दिस सीजन। सो बेनफिका ने बार्सिलोना को पहले हराया, उसके बाद एक बहुत टाइट क्लासिक मैच हुआ था जिसमें बार्सिलोना ने, यू नो, इंजरी टाइम पे रफीनिया ने वो गोल मार के फिनिश करके हमें जितवा दिया था मैच, 5-4 वी वॉन ऑन एग्रीगेट। सो अब लोगों को लग रहा है कि ये इजी फिक्सचर हमें मिल गया, बट इट्स नॉट इजी। बट हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप देखो इन द लॉन्ग ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कि हमें PSG जुड़ सकती थी, हमें बाकी टीमें, तो उसके लिहाज से तो आई थिंक वी आर सेफ नाउ, वी आर इन अ गुड ब्रैकेट एज वेल। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि नॉट जस्ट दिस गेम बट द नेक्स्ट गेम यू आर गोना बी फेसिंग, वो होगी डॉर्टमुंड वर्सेस लिल, तो विच इज़ अगेन नॉट द वेरी टफेस्ट ऑफ देम ऑल। अब हम इससे आगे बात करेंगे ऑब्वियसली, बट द थिंग इज़ कि बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना तो होने जा ही रहा है और ये बहुत फाड़ू फिक्सचर होगा। इट्स नॉट गोना बी अ, यू नो, वॉक इन द पार्क काइंड ऑफ स्टफ, जैसे लोग बोल रहे हैं कि बार्सा आएगी फाड़ देगी बेनफिका को। मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखो इंजरी सिचुएशन भी है, बार्सिलोना के प्लेयर्स भी हिट एंड मिस हो जाते हैं। बेनफिका इज़ अ वेरी वेरी टफ टीम ऑन काउंटर्स टू फेस देम, तो बार्सिलोना के डिफेंस को बहुत ही बेस्ट पोजीशन पे होना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारी मिडफील्ड को रोकना पड़ेगा उनको, जैसे कि हमने पिछले मैचेस में उनको स्टॉप नहीं कर पाए। दे हिट अस ऑन द काउंटर्स, दे आर अ वेरी यूथफुल टीम, वेरी स्किलफुल टीम, ठीक है, तो वो शाय अवे नहीं करते बिल्कुल भी, वी हैव सीन दैट। सो इट वुड बी अ चैलेंज फॉर बार्सिलोना, बट लेट्स सी हम कैसे फेयर करते हैं इस गेम में। बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम in the Champions League. Honestly, it would be a killer game, not just for the perspective of Barcelona and Benfica. Overall अगर आप देखो तो मुझे लगता है PSG versus Liverpool is a top game, like number 1. नंबर 2 पे मुझे कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रैंड जितने क्लब्स हैं उसके लिहाज से, और ऑब्वियसली मैड्रिड डार्बी हमेशा एक्साइटिंग होती है। सो या आई वुड रेट कि वो नंबर 2 पे होगी। बट नंबर 3 पे अगर कोई गेम है तो इट्स ईजिली एनी डे बेनफिका वर्सेस बार्सिलोना, एंड इट विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग बैटल। ठीक है, अप एंड फोर्थ पिचेस पे होगा, बहुत ओपन गेम होगी, इसके बारे में हम डेड श्योर, क्योंकि दोनों टीमें ही ऐसे खेलना चाहती हैं, राइट। सो कोई इसमें डाउट नहीं है। हाई लाइन बार्सिलोना कैसे मैनेज करेगी और वो चीज़ें कैसे करेगी, इसको आगे डिटेल में ऑब्वियसली हम तोड़ेंगे। बट फॉर नाउ
ऑब्वियसली आई गिव दी एज टू बार्सिलोना, और मैं चाहूँगा, क्यों नहीं चाहूँगा भाई कि बार्सिलोना आगे आए क्वार्टर फाइनल्स में, और आएगी इंशाल्लाह। सो बार्सिलोना वुड बी इन द क्वार्टर फाइनल्स। अब डॉर्टमंड वर्सेस लिल की बात कर लेते हैं। बहुत ही इवन टीम्स हैं, बहुत ही टफ सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डॉर्टमंड इतनी अच्छा नहीं खेल रही इस सीज़न, कोच भी उन्होंने फायर किया एंड स्टफ लाइक दैट, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बट ऑनेस्टली डॉर्टमंड इज़ अ गुड, मेरे ख्याल में, इन माई परस्पेक्टिव डॉर्टमंड इज़ अ वेरी वेरी गुड टीम एंड दे कैन गिव यू अ टफ टाइम टू लिल एज वेल। सो लेट्स से लिल वर्सेस डॉर्टमंड में से डॉर्टमंड आगे आ जाती, तो बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड होगा। मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये है। ऑब्वियसली लिल कैन बी एडवांसिंग एज वेल, बेनफिका भी हो सकती है उस तरह तो, बट मैं अगर अपनी प्रेडिक्शन की बात करूँ, आई थिंक बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड होने जा रहा है। अब हम लास्ट और फाइनल ब्रैकेट की बात करते हैं जल्दी से। बायर्न वर्सेस लेवरक्यूजन। लोग कह रहे हैं डल गेम होगा, आई डोंट थिंक सो, इतना डल गेम नहीं होगा। आई नो कि दोनों जर्मन टीम्स हैं, बट सम हाउ इट वुड बी इंटरेस्टिंग। इंटर वर्सेस फेयरनूड। अब फेयरनूड ऑब्वियसली इतनी कोई खास टीम नहीं है, और इंटर भी इस सीज़न बहुत ही हिट एंड मिस रह रही है, तो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट आई पर्सनली थिंक इट शुड बी बायर्न वर्सेस इंटर मिलान एनी डे। अगर यहाँ पे हम देखें, और अगर यहाँ पे बायर्न वर्सेस इंटर हो जाती है, यहाँ पे बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड हो जाती है, ठीक है, तो फिर आपके सेमीफाइनल्स की ब्रैकेट क्या बनेगी? या तो यहाँ से बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड में से अगर से बार्सिलोना जीतती है तो बार्सिलोना आ जाएगी आपके सेमीफाइनल्स में, राइट। और यहाँ से अगर लेट्स से बायर्न वर्सेस इंटर हो जाता है और बायर्न जीतती है, तो बार्सिलोना वर्सेस बायर्न का सेमीफाइनल हो सकता है। इट्स ऑन द कार्ड्स, इट्स अ वेरी वेरी मच पॉसिबिलिटी, डिपेंड्स ऑन द बोथ टीम्स ऑब्वियसली। बट जितनी स्ट्रॉन्ग दोनों टीमें हैं इन 8 में से ऑब्वियसली, और यहाँ पे अगर आ जाती हैं और इन 4 में से फिर, तो ऑब्वियसली दे कैन ग्राइंड अ सेमीफाइनल ईजिली। सो बार्सिलोना वर्सेस बायर्न वुड बी अ किलर सेमीफाइनल, ठीक है। अब हम ऊपर की ब्रैकेट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा, यहाँ पे आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है लिवरपूल वर्सेस एस्टन। सो इट कैन ईजीली बी अगेन लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड सेमीफाइनल ऑन द कार्ड्स, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग अगर ऐसा हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल हो जाए, अब में लिवरपूल वर्सेस, मतलब आर्सेनल भी हो सकता है अगर आर्सेनल आगे आ जाती है तो, बट आई थिंक सो कि इट वुड बी लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड। तो अगर रियल मैड्रिड और लिवरपूल का हो जाता है सेमीफाइनल, खुद सोचो भाई कितनी ग्रैंड, मतलब इसकी वो हाइप बन जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस फिक्सचर, और इतनी भाड़ू टीमें दोनों। तो मेरी चाहत तो यही है, और मैं यही चाहूँगा कि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल हो जाए सेमीफाइनल में, और दूसरी तरफ से बार्सिलोना वर्सेस बायर्न। एंड लेट्स सी, अगर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों जीतते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, सो बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का फाइनल हो जाए। बट दैट्स लाइक गोइंग टू फार फॉर नाउ। और बाकी टीमें भी बहुत ही किलर होती हैं, और ऑब्वियसली चैंपियंस लीग का फिक्सचर ऐसा है ना यार कि हिट एंड मिस होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इस चीज़ में। लेकिन 2 लेग्स में अभी फॉर नाउ आई थिंक सो क्वार्टर फाइनल की स्टेज की बात करते हैं। सेमीफाइनल अभी काफ़ी आगे है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। क्वार्टर फाइनल्स की अगर अभी बात करी जाए, अभी तो हम राउंड ऑफ 16 में, तो राउंड ऑफ 16 से हमने क्वार्टर में जाना है, राइट। तो क्वार्टर्स में जाने के लिए मैं अगेन यही प्रेडिक्ट करूँगा कि आर्सेनल आगे जा सकती है PSG से ईजिली। रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड बहुत ही किलर फिक्सचर होगा, बट आई थिंक सो कि रियल विल ग्राइंड द रिजल्ट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड दिस टीम इज, एंड उनकी जो हिस्ट्री रही चैंपियंस लीग में, उनको आपको कभी डाउट नहीं करना चाहिए। सो दे विल बी देयर। उसके बाद मैंने तुम्हें बता दिया अपने कि लिवरपूल वर्सेस PSG में से लिवरपूल जीतेगी, मेरी पिक तो वही होगी एनी डे। एस्टन मेरी पिक होगी वर्सेस क्लब ब्रूज। बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका में से बार्सा, डॉर्टमंड वर्सेस में से डॉर्टमंड, बायर्न वर्सेस लेवरक्यूजन में से बायर्न, और लास्ट गेम जो हमारे फेयरनूड वर्सेस इंटर है उसमें से इंटर आगे आ जाए। तो अगर ये हो जाता है तो आपका जो क्वार्टर फाइनल स्टेज है ना, वहाँ से आपकी चैंपियंस लीग यूं स्काई रॉकेट हिट करेगी, क्योंकि इट विल बी हेल इंटरेस्टिंग। सारी टीमें बहुत फाड़ आ जाएंगी। भी कुछ फिक्सचर्स में लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा, बट दैट्स हाउ इट इज़, इट्स जस्ट अ राउंड ऑफ 16 गेम्स, राइट। तो इस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यू विल बी इन अ ट्रीट इवन इन दीज गेम्स। कुछ गेम्स बहुत ही फाड़ू निकल कर आई हैं, जैसा कि मैंने तुम लोगों को रैंक करके 3 गेम्स बताई। अब चौथी गेम अगर मैं तुम लोगों से रैंक करके बताऊँ तो मुझे लगता है बायर्न वर्सेस लेवरक्यूजन बहुत अच्छी गेम होगी। लोग कह रहे नहीं होगी, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग गेम होगी, तुम्हें देखने को मिलेगी, राइट। ये थी मेरी प्रेडिक्शंस। तुम लोगों की क्या प्रेडिक्शन है? तुम लोग क्या चाह रहे हो, किस क्लब को सपोर्ट कर रहे हो, उसके बारे में बताते जाओ। और तुम लोगों को बार्सिलोना का ये कैसा लगा पिक, मतलब आर यू हैप्पी विद बेनफिका और डू यू वांटेड PSG, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ये तो हमने एक रिएक्शन टाइप वीडियो बनाई है ऑन द फिक्सचर्स। अभी मैं इसके बाद एक और अच्छी वीडियो हम डिटेल बनाएंगे और तोड़ेंगे इन सारी टीमों को, और ऑब्वियसली बताएंगे भी मैं जो तुम्हें बातें कर रहा हूँ कि लेट्स से PSG में वर्सेस लिवरपूल में से लिवरपूल जीत सकती है, एंड स्टफ लाइक दैट। तो इसके पीछे क्या बेसिस है मेरी, क्या मेरी एनालिसिस है, वो भी सारी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तुम लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और अपनी राय देते जाओ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।